360 डिग्री चैनल बाय राजेश तांबे में आज मैं आपको इंडिया की एसएमईज के बारे में बता रहा हूं। द कंपनीज इन फैक्ट विच आर गेटिंग लिस्टेड ऑन बीएससी एंड एनएससी के ऊपर जो कंपनीज लिस्ट होती हैं, और ये कंपनी बेसिकली फैशन से रिलेटेड है। एंड दिस कंपनी इज कमिंग अप विद द आईपीओ ऑफ 37.44 crores। इनका आईपीओ 19 अगस्त को ओपन हो रहा है। प्राइसिंग इज फ्रॉम 77 रुपीज टू 80 रुपीज। और जिस व्यक्ति से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं दोस्तों, इस आदमी ने 10 साल बॉम्बे के भिवंडी एरिया में, जो सपोज टू बी द टेक्सटाइल एरिया, यहां पे अपना पसीना बहाया, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस गेन किया, कॉर्पोरेट्स के साथ मिलके कई ब्रांड्स खड़े किए और अब अपना ब्रांड ये खड़ा इन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है। तो चलिए दोस्तों, आपको मिलवाता हूं फोरकास्ट स्टूडियो लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर शैलेश अग्रवाल से। शैलेश अग्रवाल जी, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। तो सबसे मेरा पहला सवाल, अग्रवाल साहब, हाउ डू यू डिस्क्राइब योर कंपनी फोरकास्ट स्टूडियोज लिमिटेड? So we want to describe our company as a young company. The average age of our employees is around 32, 33, and we are targeting the youth of the country. And the average age of our customer is around 23, 24. So the dynamic we have set in our company is to be passionate about the youth, their requirements, their fashion requirements, and fulfill it at their price point. Rightly said, you are at the bottom of the pyramid and the youth is at the bottom of the pyramid, और जिसने bottom of the pyramid को जिसने target किया, he is the winner. अग्रवाल साहब, मेरा दूसरा सवाल है, what are the products you retail in your business model? So राजेश जी, हम complete menswear में डील करते हैं। इस समय हम मेंसवेयर में करीबन 8 कैटेगरीज में डील करते हैं। वी हैव टी-शर्ट्स, शर्ट्स, बॉक्सर्स, शॉर्ट्स, ट्रैक पैंट्स, जैकेट्स, एंड आल्सो वी आर कमिंग अप विद ट्राउजर्स, डेनिम्स एंड एथनिक वेयर। सो हमारा टारगेट है कि बाय नेक्स्ट क्वार्टर देयर आर जनरली 13 वर्टिकल्स मेंसवेयर कैटेगरी में, और हम उस पूरे वर्टिकल को कवर करेंगे। एंड हमारी इसमें यूएसपी ये है कि वी आर टारगेटिंग the global fashion within the price range of our youth of the country from tier 2, tier 3, tier 4. हमारा price point 299 से start होता है और 95% of our range gets over by 599. Fantastic दोस्तों, जैसे अग्रवाल साहब has hit on the bullseye कि जहां पे उन्होंने बोला कि इनके 13 verticals, targeting to the young Turks of India, which is at the bottom of the pyramid, और plus उनकी pricing is very attractive. तो यहाँ पे अग्रवाल साहब, you are hitting on the right point, but then please tell me something about the main promoters and their credentials. So there are 2 promoters, mainly me and my brother. So I have an experience of around 15 years in business, and my younger brother is only 1.5 years younger to me. He's around 38, and he's the CFO of the company, and I'm the managing director and the CEO. Okay. But दोस्तों, जैसे अग्रवाल साहब ने बोला 10 साल इन्होंने काम किया है मेन इंडस्ट्री में, तो जो आदमी रूट के साथ जुड़ा हुआ होता है, इनफैक्ट he has worked into every vertical and he's got a very wide experience, will be a successful businessman. और मेरा ऐसा मानना है कि जब इन दैट हार्ड वर्क गोज, जब आप अपना पसीना बहाते हैं उस कंपनी में, और आज अग्रवाल साहब अपना पूरा पसीना लगा रहे हैं इस कंपनी में, एंड आई एम श्योर इनफैक्ट इंडिया की सक्सेस स्टोरी में ये भी एक ऐड करेंगे। अग्रवाल साहब, व्हाट आर योर मेन सेल्स चैनल्स? सो राजेश जी, हमारे 3 फॉर्मेट है बिजनेस के मेनली। पहला है कि हम ऑनलाइन अपना माल को बेचते हैं अपने ब्रांड पे, जहां हम मार्केट प्लेसेस के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को फिलहाल सेल कर रहे हैं। सेकंड हमारा चैनल है कि हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जहां हम इंडिया के टियर 2, टियर 3, टियर 4 टाउन्स में डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू मल्टी ब्रांड आउटलेट्स में अपने प्रोडक्ट को अवेल कराते हैं। एंड थर्डली, हम व्हाइट लेबल मैन्युफैक्चरिंग रिटेल चेन्स के लिए करते हैं। साथ ही साथ हम अपने ब्रांड में भी उन रिटेल चेन्स में माल सप्लाई करते हैं। सो बेसिकली अगर आप देखें तो हमारा माल आपको बड़े स्टोर्स, छोटे एमबीओज एंड ऑनलाइन ऑलमोस्ट हर प्लेस जहां पे गारमेंट्स बिकते हैं वहां अवेलेबल है। अग्रवाल साहब, जैसे आपने ये जो डिफरेंट चैनल्स की बात की, तो यहाँ पे फिर मेरा सवाल है कि ये जो ऑनलाइन सेल्स है, हाउ हैज इट इंपैक्टेड योर बिजनेस?
ऑनलाइन बिजनेस हमने 3 साल पहले चालू किया था और आई थिंक ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस आर अ ब्लेसिंग फॉर न्यू अपकमिंग ब्रांड्स लाइक आवर्स। इनसे जो हमें रीच मिलती है, जो ऑटोमेशन मिलता है, वो खुद सेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। सो अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, अजियो लाइक प्लेटफॉर्म्स के साथ अगर आप जुड़ जाते हैं तो इनके पास करीबन 20,000 पिन कोड्स हैं जिन पे ये आपका माल अवेल करा सकते हैं। हमने लास्ट 3 सालों के अंदर में 15-16 हजार प्लस पिन कोड्स में हम अपना माल बेच पा रहे हैं। सो इससे हमें बहुत बड़ा पैन इंडिया लॉजिस्टिक सिस्टम रेडी मिलता है। और मेरा सोचना ऐसा है कि ये जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं ये एक तरह का बड़ा मॉल है। आप इसे अगर उस ढंग से देखें जिस तरह से हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा मॉल है जहां बहुत सारी दुकानें हैं और उस बड़े मॉल में हर दिन करीबन 10-15 करोड़ कस्टमर्स आते हैं। उस मॉल में हमने भी दुकान बनाई है। हम कोशिश ये कर रहे हैं हम अपनी दुकान बहुत सुंदर बनाएं ताकि वो कस्टमर हमारे दुकान के अंदर आ जाए एंड उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट हो वो बहुत ही फैशनेबल और अफोर्डेबल हो ताकि जो इतनी बड़ी जनता ऑटोमेटिकली उन प्लेटफॉर्म्स पे आ रही है हम उनको कन्वर्ट कर सकें। सो हमने इस थ्योरी पे काम किया है एंड वी आर डूइंग प्रीटी डिसेंट। अग्रवाल साहब, लेकिन कहीं पे मेरे को लगता है कि थोड़ा सा कहीं पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ। यू विल बी द बेस्ट पर्सन टू गिव द बेस्ट आंसर टू इट। मैंने जब आपका ये पूरा जब कंपनी के बारे में देखा, यू आर मोर चूजी फॉर मेंस फैशन रादर देन द वुमेन्स फैशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन आपने लेडीज के साथ ये कैसे कर दिया? आप बात कर रहे हैं, पर ऐसा है कि वी स्टार्टेड विद मेंसवेयर क्योंकि हमने 10-15 साल कॉर्पोरेट्स के लिए व्हाइट लेबल मैन्युफैक्चरिंग करके मेंसवेयर बनाया है। वहां से हमने उस इकोसिस्टम को सीखा है कि एक ब्रांडिंग कैसे बिल्ड की जाती है, कस्टमर एक्विजिशन, कैटेगरी क्रिएशन, प्रोडक्ट प्राइसिंग, द एंटायर प्रोडक्शन इकोसिस्टम कैसे डेवलप किया जाता है। सो ये सारे एक्सपीरियंस को सबसे पहले मेंसवेयर में डाल के और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स को समझ के हमने अपना मेंसवेयर ब्रांड को स्टेबल किया है। नेक्स्ट राउंड में हम अपने विद इन नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स हम अपना विमेन वेयर लाइन भी लॉन्च करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे अग्रवाल साहब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड यू चूज द प्राइस पॉइंट ऑफ $499 फॉर 99% ऑफ योर प्रोडक्ट्स? तो ये कैसे आइडिया आपके ब्रेन में आया? सो इसमें ऐसा है कि हमने मार्केट को थोड़ा सा स्टडी किया। इन माय लास्ट 10-15 years of experience, I got the opportunity to travel the country intensively for business, especially for sales. So वहाँ जाके हमने जो हम बड़े रिटेल चेन्स के लिए माल बनाते थे तो हमने काफ़ी समय उनके रिटेल स्टोर पे कस्टमर बिहेवियर को समझते में बिताया। तो हमने ये देखा कि जो बाइंग पावर यूथ के पास है एंड गारमेंट बीइंग एन एस्पिरेशनल प्रोडक्ट, यूथ सबसे ज़्यादा एस्पायर करता है फैशन के लिए, पर यूथ के पास एक प्राइस पॉइंट बैरियर है, स्पेशली इन आवर Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज। वो हर दिन नए कपड़े पहनना चाहते हैं। वो 20 साल पहले की तरह कपड़ों को रिपीट नहीं करना चाहता। तो अगर हम लेटेस्ट फैशन को उसकी अफोर्डेबिलिटी के अंडर ले आते हैं, एक क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, तो ये बहुत इजी हो जाता है हमें उस कस्टमर को कन्वर्ट करना एंड उसे ब्रांड के लिए लॉयल्टी लाना। So I think, दोस्तों यहाँ पे अग्रवाल साहब ने has given, he's hit on to the bull's eye, क्योंकि मेरा दूसरा सवाल इनके ऊपर यही था कि इन्होंने Tier 2 और Tier 3 सिटीज को इन्होंने चुना, और आई थिंक राइटली यू हैव गिवन द आंसर अग्रवाल साहब, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है, इट्स ऑल द यूथ ऑफ द इंडिया, दिस इज व्हाट यू फील इज द बिगेस्ट मार्केट इन इंडिया। एम आई राइट? एब्सोल्युटली। इसमें तांबे जी मैं ऐड करना चाहूंगा कि कोविड आने के बाद पूरी इंडिया, पूरा वर्ल्ड ही थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो गया डिजिटलाइजेशन में, स्पेशली इंडिया जो थोड़ा स्लो चल रहा था डिजिटलाइजेशन के मामले में। जियो का आना भी उसमें काफी हेल्प किया है, काफी सस्ता इंटरनेट घर घर में पहुंच गया। सो आई थिंक अब मोस्टली लोगों के पास मोबाइल फोन है ही, और हर कोई सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, स्पेशली इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी बहुत सारे सोशल मीडिया है जिससे लोग जुड़े हुए हैं। सो यहाँ पे जुड़ने से ऐसा हो गया है ना कि इनको ग्लोबल फैशन अब बिल्कुल पाम्स पे देखने मिलती है, जो कि पहले नहीं मिलती थी।
एब्सोल्युटली। गारमेंट एक ऐसी चीज है, जितना आप ज्यादा फैशन से एक्सपोज होते हैं उतनी आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। यू ट्राई टू एक्सपेरिमेंट मोर। और आजकल के दौर में अच्छा दिखने का प्रेशर मुझे नहीं लगता है पहले कभी था, क्योंकि नाउ एवरीथिंग वर्क्स विद फोटोग्राफ, विद सोशल मीडिया। एग्जैक्टली। आप कहीं भी जाए, फोटोज खींचते हुए, सेल्फी लेते हुए इतने लोग हमें कभी नहीं दिखते थे जितने अभी दिखते हैं। इट हैज बिकम अ नेचुरल बिहेवियर नाउ। एब्सोल्युटली। अब ये ऑड भी नहीं लगता, इट हैज बिकम सो नेचुरल। सो जब आपको पिक्चर लेनी है और पिक्चर डालना है, सो यू हैव टू लुक गुड, यू हैव टू लुक डिफरेंट। स्पेशली द यूथ, they have I would say become very accustomed for changes. कोई भी नया फैशन अगर इंडिया में आता है तो पहले अगर वो स्टेबल होने के लिए या अपना मार्केट बनाने के लिए 5 साल 4 साल लेता था, तो अब वो इन 6 महीनों में जो फॉरेन फैशन है वो इंडिया में हम लाने की कोशिश भी करते हैं, और हमने देखा है कि यूथ उसे एक्सेप्ट करने को भी रेडी है। एब्सोल्युटली। दोस्तों, जैसे यहाँ पे अग्रवाल साहब ने कहा, मैं इसमें और एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि लेट मी टेल यू, India is the biggest market because we have a population of 140 crore people and the quantum of the middle class, जिसमें अग्रवाल साहब के साथ जब मैं एक बार उनकी फैक्ट्री विजिट किया था तो उन्होंने मेरे को ये बोला था कि that the quantum, the total number of the middle class is more than the population of the US, so India is the biggest market. और secondly उन्होंने एक चीज और बोली और जिसमें मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ कि जब उन्होंने कहा कि आज फैशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो he expressed it, he explained it in the arithmetic way, in the mathematical way, that it's a function of feel good phenomenon. So I think, what rightly has been said, and I suppose a person, in fact, who's associated to fashion knows the pulse of the fashion. Am I right, Agarwal sir? Right, Rajesh ji. It really helps to understand. Yeah, Agarwal साहब, मेरा एक सवाल है कि your association with Amazon, Flipkart, Myntra, ये कैसे आपको बेनिफिट करता है? ये हमें ऐसे बेनिफिट करता है कि अगर ये नहीं करके अगर हम अपनी खुद की वेबसाइट करें तो हमें उसे अलग से प्रमोट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी ये लोग इतने प्रमोशन अपनी करते हैं कि ऑलरेडी जो भारत की जनता है वो इन पे फेथ करती है, यहाँ पे माल खरीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए दिन भर एक्टिव रहती है। सो वहाँ पे इट बिकम्स प्रिटी इजियर फॉर अस कि हमें ऑडियंस बनी बनाई मिलती है। वहाँ पे सिर्फ हमें उतना अपना ब्रांड दिखाना है, प्राइस पॉइंट सही रखना है, लेटेस्ट फैशन देना है और क्वालिटी कंट्रोल एंड सर्विस कंट्रोल करना है। इफ वी आर एबल टू डू दैट, तो आई थिंक इंडिया में सिर्फ हमने काफी ब्रांड्स है, नॉट जस्ट इन फैशन, इन मेनी सेगमेंट्स, जो कि लास्ट 2-3 सालों में उभर के आए हैं। इतने ब्रांड्स लास्ट प्रोबेबली 20 सालों में नहीं आए थे, जो कि हमने लास्ट 4-5 सालों में देखे। एब्सोल्युटली, वेल सेड। अग्रवाल साहब, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट द कंपनीज टर्नओवर एंड इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। सो लास्ट February we had closed by the year by 96, and March we had closed at around 112 crores. And our profitability, our PAT is around 5.5%. Fantastic. तो आप ये बताइए कि अभी तक जो आपने ये जो पूरा एस्टैब्लिश किया इस बिजनेस को, बिफोर नाउ since you are coming up with the IPO, अब तक आपका फाइनेंसिंग कैसे रहा? How did you finance yourself till now? So it has been self-funded. And we had taken some working capital CC from banks, and that's it. Okay. So क्या आउटलुक देखते हैं, with your IPO to hit in the market, तो इसके बाद आप क्या आउटलुक देखते हैं अपने बिजनेस का, and what opportunities do you see in times to come? So मुझे लगता है कि इंडिया में जो फैशन की डिमांड है, और I would put it like this कि I feel India is fashion hungry. तो आप जितनी जल्दी ग्लोबल फैशन को यहाँ पे कन्वर्ट करके हमारी यूथ के प्राइस पॉइंट के अंडर में ला सकते हैं और उन तक प्रोडक्ट और सर्विस पहुंचा सकते हैं, उतनी जल्दी हम ग्रो कर सकते हैं। सो टू फास्ट पेस द इकोसिस्टम वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन, हमने उसके लिए अपना IPO लाया है, और इस फंड को हम यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स, वैरायटी और कैटेगरी अपने ब्रांड्स में लॉन्च करके, ज्यादा से ज्यादा सेल पॉइंट्स क्रिएट करके अपने कस्टमर को सर्व करें। दोस्तों, he has hit on to the bullseye, मेरे दिल की बात कह दी। अग्रवाल साहब ने जैसे कहा कि इंडिया इज अ फैशन हंग्री कंट्री, एक जमाने में मैं कहता था कि इंडिया इज अ पावर हंग्री कंट्री, जब हमारे यहाँ शॉर्टेज होती थी पावर की,
and today we are a surplus country. So what Mr. Agarwal has got that bullseye is that, in fact, from power hungry, we're going to be a power surplus. It's going to be a surplus country for fashion, which is going to be altogether a different story. Agarwal sir, well said. अब जो future plans हैं आपके और किस एरियाज में, न्यू एरियाज में आप जाना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ लाइट थ्रो करिए. सो फिलहाल जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम करीबन 7-8 कैटेगरीज मेंसवेयर वर्टिकल में केटर कर रहे हैं. सबसे पहले हम मेंसवेयर पे ही अगले 2 क्वार्टर तक फोकस करना चाहते हैं. मेंसवेयर की पूरी लाइन को हम कंप्लीट करना चाहते हैं और उसे ज्यादा से ज्यादा फैशनेबल एंड अफोर्डेबल बनाने की कोशिश रखना चाहते हैं. आफ्टर दैट हमारी R&D ऑन विमेन वेयर इज गोइंग ऑन. इट इज ऑलमोस्ट ओवर. नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के अंदर में हम विमेन्स वेयर को लॉन्च करके एक सॉफ्ट टेस्ट करेंगे एंड हम उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं. एंड देन आफ्टर दैट कम्स किड्स वेयर एंड अदर स्टफ ग्रोथ के लिए. अग्रवाल साहब, साइज ऑफ द आईपीओ तो मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम में बोला, इट इज ऑफ 37.44 crores, बट माय क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द रीजन फॉर you being the managing director of the company to take a decision for going in for an IPO? So I completely believe in the India story. मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया बहुत जल्दी ग्रो करने वाला है और अगर हमें इस ग्रोथ के साथ अपनी स्पीड को मैच करना है, so we have to raise funds quickly, be in the game एंड लोगों को जल्दी केटर करते हुए अपने जो लाइन है उसको एक्सपैंड करना है. सो इसके लिए हमें बैकएंड टीम को भी स्ट्रॉन्ग करना है, वेयरहाउसिंग को भी बेटर करना है, अपनी टेक को भी बेटर करना है. So I think this is the best time to go public and raise some money to fund our business and try to take a speed which probably is a little difficult without doing it. So how do you propose to use the funds? What you're going to get from the IPO? So our first point is that we are going to strengthen our warehouse facility. We need to upgrade our warehouse facility and be prepared for the upcoming demand. Secondly, is we are also paying off a little debt to make our company even more profitable. And thirdly, the funds will be used for the expansion and working capital cycle. Rightly said. Agarwal Saab, I wish you all the best, and I'm sure, in fact, you will succeed, because I'm of the belief, friends, is because India is the biggest market, which I believe, and Mr. Agarwal also believes, and the kind of the population what we have, we have not made the same mistake what China did, that they were an export-oriented economy and they fell back, और वो उनको बड़ा झटका लगा because they were dependent on America, they were dependent on Europe. हमने ऐसा कोई भी नहीं काम किया कि जिसकी वजह से हमें इफेक्ट मिला. We are a domestic-oriented economy, and I'm sure, in fact, this company will succeed. So I wish Mr. Shailesh Agarwal all the best, and जो IPO आपका आ रहा है उसके लिए all the best. Shailesh ji, all the best to you for your IPO and to the best success, and you soar and take this company to the next level, and all our good wishes to you. Thank you. Thank you, Rajesh ji. Thank you.